हेलो, आप लोग को ऑनलाइन जीएस बाबा में स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर का एमसीक्यू लेकर के आए हैं। पिछले साल जो आए हुए पूरे भारतवर्ष में जितने कंप्यूटर पर आधारित प्रश्न हुए हैं उन्हीं का समावेश है कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन पर एमसीक्यू। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक भी सवाल आप लोग का नहीं छूटेगा। इसीलिए देख लीजिए, ये आईएएस, यूपी, पीसीएस, उत्तराखंड, एमपी, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, एसएससी, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, एसएससी सिलेक्शन ऑफिसर, आईबीपीएस, बैंक क्लर्क, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद हाई कोर्ट, एलआईसी, एआरओ, सभी परीक्षा को समावेश किया गया है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट ग्रुप डी इत्यादि के भी प्रश्न को भी समावेश किया है। इसलिए आप लोग का नज़र नहीं हटना चाहिए सवाल से और ध्यान से देखते जाइएगा, देखिएगा सवाल। और आप लोग इसमें से देखिए, जांच कीजिए अपने आप कितने सवाल को बना पाते हैं। चलिए सवाल करते हैं। लेट स्टार्ट। नंबर 1 क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए। पहला सवाल है क्या कि जो कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है? कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल। इसका सही जवाब है कंप्यूट। इसका सही जवाब है कंप्यूट। यानी कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रिचर्ड ब्रेथवर्थ की पुस्तक में किया गया था। अब सवाल नंबर 2, कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? जोड़ना, घटाना, गणना करना, गुणा करना। आपका आंसर क्या होना चाहिए? इसमें आंसर होगा सी, गणना। कंप्यूटर लैटिन शब्द कंप्यूट से लिया गया जिसका अर्थ गणना होता है। अब सवाल नंबर 3 पर ध्यान देते हैं। पहला कंप्यूटर बनाया गया था बिल गेट्स द्वारा, बिल क्लिंटन द्वारा, चार्ल्स बेबेज द्वारा, मार्कोनी द्वारा। इसका सही आंसर है चार्ल्स बेबेज द्वारा। 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया। बेबेज ने प्रोग्राम योग निर्मित अपनी यांत्रिकी मशीन को द एनालिटिकल इंजन की संज्ञा दी थी। उन्हें कंप्यूटर का आविष्कारक या इन्वेंटर या फादर कहा जाता है। यानी हम लोग जान गए हैं द एनालिटिक माने विश्लेषण इंजन। अब नेक्स्ट सवाल है, चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी इंजन बनाई थी? विश्लेषण इंजन, अंकगणितीय इंजन, सारणीय इंजन, छिद्रित इंजन। इसका सही जवाब है क्या? विश्लेषण इंजन। विश्लेषण इंजन को इंग्लिश में कहा जाता है एनालिटिकल इंजन। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 5। सवाल है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर एल.एम. टूरिंग ने, कार्ल बेज ने, थॉमस एल्वा एडिसन ने, एडवर्ड टेलर ने। इसका सही जवाब है क्या? एल.एम. टूरिंग ने। किसने किया था जी? एल.एम. टूरिंग ने किया था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर एल.एम. ने कोलोसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का डिजाइन किया था। नेक्स्ट सवाल है, 1968 ईस्वी में किस फ्रांसीसी गणितज्ञ की स्मृति में उसके नाम पर एक कंप्यूटर भाषा का नामकरण किया गया है? चार्ल्स बेबेज, हॉर्मन होलोरिथ, जॉन बार्डेन, ब्लेज पास्कल, ग्राहम बेल। ये गणना वाला जो काम किया गया है ये किया गया ब्लेज पास्कल डी। ब्लेज पास्कल के नाम पर किया गया है। फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल की स्मृति में उनके नाम पर एक कंप्यूटर भाषा पास्कल का किया गया है। नेक्स्ट सवाल नंबर 7, पास्कल एडिंग मशीन बनाने वाले ब्लेज पास्कल किस देश के निवासी थे? अमेरिका, जर्मनी, रूस, जापान और फ्रांस। ये कहाँ के थे जी? पास्कल थे फ्रांस के। पास्कल एडिंग मशीन बनाने वाले ब्लेज पास्कल फ्रांसीसी गणितज्ञ, भौतिकविद और धार्मिक दार्शनिक थे। इन्होंने पास्कल लाइन नामक पहला यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार
किया था। अब आते हैं सवाल नंबर 8 में। ब्लेज पास्कल किस देश के गणितज्ञ थे? चीन, अमेरिका, फ्रांस, रूस। हम लोग जान चुके हैं कि ब्लेज पास्कल किस के थे जी? फ्रांस के थे। प्रयोगशाला में समीर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रयोगशाला समीर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1981, 1982, 1984 और 1983। इसका सही आंसर है 1984। इसका सही आंसर क्या है जी? 1984। प्रयोगशाला समीर की स्थापना 1984 में समीर RF एवं माइक्रोवेव सिस्टम के क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन और विकास के लिए समर्पित प्रमुख अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला है। सवाल नंबर 10। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को साक्षरता दिवस मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 5 जुलाई को, 14 नवंबर को, 3 नवंबर को। इसका सही जवाब है का 2 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सवाल नंबर 11। कंप्यूटर साक्षर मनाए जाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है? इस सवाल को ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 11। कंप्यूटर साक्षरता मनाए जाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है? जब नहीं दिया है तो यानी क्या है कि जो इसमें कौन चीज़ नहीं है, ये मैंने क्या नहीं पहचाना। कंप्यूटर को निर्देश देने वाले अनुदेश लिखने की क्षमता, अनुदेश देने की क्षमता। नंबर बी, कंप्यूटर के महत्व, उपयोगिता, बहुउपयोगिता और समाज में व्यापक जागरूकता। कंप्यूटर का तो महत्व, बहुउपयोगिता एवं समाज में व्यापक जागरूकता, ये तो जरूरी है क्योंकि जानते हैं कंप्यूटर का महत्व जानना बहुत, और इसका बहुत उपयोग भी होता है। समाज में व्यापक जागरूकता होती है, ये कहता है कि जो नहीं है, ये तो गलत बात है। और यह ज्ञान की कंप्यूटर और ये कैसे काम करता है, ये सरल एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए कंप्यूटरों से इंटरनेट करने की क्षमता है, इनमें से कोई नहीं। ये तो बात तो हम लोग जान चुके हैं कि कंप्यूटर का महत्व, उपयोगिता, समाज में व्यापक जागरूकता के लिए ही तो क्या मनाया जाता है? साक्षरता, मतलब कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। सवाल नंबर 12 देखते हैं। क्या देखते हैं जी? 12 सवाल नंबर। चलिए 12 के लिए हम लोग थोड़ा सा मूव कर लेते हैं सवाल को, क्योंकि सवाल आ नहीं रहा था, इसीलिए। सवाल है क्या? कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सच में हो केवल। कोई व्यक्ति अगर साक्षर कहलाता है क्या? आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, जो एप्लीकेशन है वो चला ले उससे हो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, या दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। ये सवाल रेलवे NTPC की ऑनलाइन की मुख्य परीक्षा में आ चुका सवाल है। तो इसका सही आंसर होगा आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। चलिए हम लोग अब सवाल नंबर 13 सीखते हैं। सवाल नंबर 13 है क्या? भारत में सुपर परम कंप्यूटर का निर्माण किया गया। चेन्नई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में, पुणे में। इसका सही जवाब है क्या कि जो पुणे में। सही जवाब क्या है जी? पुणे में। पुणे स्थित सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर द्वारा परम नामक कंप्यूटर की श्रृंखला का विकास किया गया है। सवाल नंबर 14। निम्नलिखित में से
किस वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एक्रोन एटम, ए, बी में है क्रेवन, सी में पीसीडब्ल्यू और डी में पीईटी। इसका सही जवाब है क्रे। इसका सही जवाब क्या है जी? क्रे1। क्या क्रे1 है? आइए इसके बारे में देखते हैं। वर्ष 1976 में विकसित डेवलप सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे1 है, जबकि एक्रोन एटम, कमाडोर पीईटी एवं एम्स्ट्रेड पीसीडब्ल्यू पर्सनल कंप्यूटर के श्रेणी में आते हैं। सवाल नंबर 15, भारतीय कंप्यूटर के जनक कौन कहे जाते हैं? भारतीय जनक कौन कहे जाते हैं? ये एमपीपीसीएस प्री 2015 का सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। रघुनाथ माशेलकर, विजय भटकर, जयंत निरलिकर और नंदन नीलकनी। इसका सही जवाब है क्या? विजय भटकर। विजय भटकर। विजय पांडुरंग भटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उन्होंने वर्ष 1991 में भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सुपर कंप्यूटर में क्या किया? योगदान दिया था। अब सवाल नंबर देखते हैं 16। सवाल क्या है? परम पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? परम पद, ये तो हम लोग जानते हैं, क्या कंप्यूटर से है? कंप्यूटर क्रीन, मिसाइल, दवाइयों की पद्धति से और मौसम पद्धति से। अब परम हम लोग जानते हैं किससे है जी? ये कंप्यूटर से है। चलिए अब सवाल नंबर 17 को देखा जाए। चलिए सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 क्या है देखते हैं। हाँ, परम 10,000 क्या है? सवाल क्या है? परम 10,000 क्या है? ए, बिना पायलट का जेट फाइटर, बी, प्रक्षेपास्त्र, सी, पनडुब्बी, डी, एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर। ये आरआरबी चंडीगढ़ परीक्षा 2001 में आया था। इसका सही जवाब क्या है? एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर। एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर है। 28 मार्च 1998 को भारतीय वैज्ञानिक ने सुपर कंप्यूटर परम 10,000 बनाकर एक नई मिसाइल कायम की। एशिया में जापान के अतिरिक्त भारत ही एकमात्र देश है जिसने इतनी क्षमता वाला सुपर कंप्यूटर विकसित कर लिया है। इस कंप्यूटर का निर्माण पुणे में स्थित सीडेक संस्था के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विजय पी भास्कर के निर्देशन में हुआ। मार्च 2017 में परम श्रृंखला का परम युवा 2 नामक कंप्यूटर विकसित किया गया, जो परम श्रृंखला का नवीनतम एवं दूरतम कंप्यूटर है। सवाल नंबर 18 पर ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 18 क्या कहता है? भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? आकाश, परम, अर्जुन और सिद्धार्थ। हम लोग जानते हैं भारत में जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम दिया गया था परम। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम परम था। यह वर्ष 1991 में सीडेक द्वारा दिया गया था। अब आइए सवाल नंबर 19 देखते हैं। कितना देख लेंगे जी हम लोग जी? सवाल नंबर 19 देखते हैं। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? यूपी लोअर सब डिवीजन प्री 2008 में आया था। ए में ऑप्शन दिया था परम 2000, J8, येन्हा 3, T3A। प्रश्नकाल के अनुसार विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर तिहाने 1A है, यानी T1A था, लेकिन जबकि वर्तमान में सबसे तेज कंप्यूटर जापान का फुगाकू है। जिस समय दिया था उस समय था
T3A, लेकिन वर्तमान में क्या है कि जो फुगाकू है। इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा, क्या है जी, फुगाकू। क्वेश्चन नंबर 20, एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों प्रयोक्ताओं के लिए डाटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है। हैंडलेस कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। SBI एसोसिएट छत्तीसगढ़ का ये सवाल है, जिसका आंसर क्या होगा, मेनफ्रेम कंप्यूटर। चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई का रेंज यानी प्रास क्या होता है, 16 बीट, 32 बीट, 64 बीट या 128 बीट। और सुपर कंप्यूटर के लिए जो बीट होता है, सुपर कंप्यूटर के लिए जो बीट होता है वो होता है 64 बीट का होता है। वो कितने बीट का होता है जी, 64 बीट का होता है। ये 64 बीट क्या है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की प्रास 32 बीट या 4 बीट होती है, एवं सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द यही प्रास 64 बीट या 8 बीट होती है। चलिए सवाल नंबर 22 पर आते हैं। सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश ने बनाया था। A US ने, B चीन ने, C जर्मनी में, D जापान ने। इसका सही आंसर क्या है जी, B जापान। B जापान। सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब को चीन जापान ने बनाया है। इस कंप्यूटर की सहायता से हजारों वर्ष बाद पृथ्वी के मौसम बदलाव की गणना की जा सकती है। अर्थात इस कंप्यूटर की सहायता से सैकड़ों हजार वर्षों के बाद बादल किस प्रकार बनेंगे और मौसम परिवर्तन का क्रम किस प्रकार होगा आदि गणनाएं वर्तमान में ही की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। और भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया है भारतीय संस्थान कलकत्ता में। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर HEC 2M भारतीय